ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर डॉक्टर रमेश शाह व उनकी टीम ने वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ बांटे खुशियों के पल। विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों ने मानवाधिकारों के महत्व को एक अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया था, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद दिलाता है। सरल शब्दों में कहें तो मानवाधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी में केंद्र के रूप में काम कर रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन ने सिलीगुड़ी स्थित वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ खुशियों के पल बांटे। इस दौरान उन सभी वृद्धाओं के बीच कपड़े, जूते, चप्पल, टोपी व कंबल दिए गए। साथ ही एक समय का भोजन का भी प्रबंध किया गया। इस मानव दिवस के मौके पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम ने बारी बारी सभी वृद्धाओं की हालचाल पूछा और उनको मोटिवेट किया। IHRA के चेयरमैन डॉक्टर रमेश शाह जी ने कहा कि सिलीगुड़ी के साथ साथ देश भर के कई राज्यों और जिलों में आज मानव अधिकार दिवस के ऊपर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी दौरान सिलीगुड़ी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। वे लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं एवं वे कहते हैं कि उनके साथ साथ जो लोग भी मानव अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं वो उनकी टीम सिलीगुड़ी शाखा से जुड़ सकते हैं। आगामी दिनों में मानवाधिकार को लेकर और भी कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे और जागरूकता कार्यक्रम भी इनमें शामिल की जाएगी। उनकी महिला टीम सिलीगुड़ी में लगातार एकत्र होकर लोगों की मदद कर रही है। यह देख उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सिलीगुड़ी शाखा की तरफ से आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पदाधिकारी समाज सेवी अनीता शर्मा, श्रीमती पुष्पा शाह, श्रीमती उषा यादव, श्रीमती गौरी जी, श्रीमती अमरावती गुप्ता, श्रीमती संजना दास, श्रीमती प्रवीणा बंसल एवं अन्य कई गणमान्य संगठन के सदस्य मौजूद रहे। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है और इस अवसर पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देवीडांगा स्थित साई भवन वृद्धा आश्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ एक कुछ वृद्धा को लेकर के आश्रम बनाया गया है और आज हम लोग ने ये निर्णय लिया था कि इस साल के जो मानवाधिकार दिवस है इस पर हम लोग वृद्धाओं को लिए कुछ हम लोग करें। तो इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और कुछ कपड़े, कुछ खाने की सामान, टोपी, मोजा, शाल, स्वेटर, बहुत सारे चीज हम लोग ने यहाँ पर उन बुजुर्गों को दिया जो इस आश्रम में रह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, वृद्धा आश्रम मानव अधिकार हनन का एक कलंकित शब्द मुझे लगता है। वृद्धा आश्रम होना चाहिए लेकिन उन व्यक्तियों के लिए होना चाहिए जिनका ये दुनिया में कोई नहीं है, उनके सगे संबंधी नहीं है, कोई इष्ट मित्र नहीं है, कोई परिवार नहीं है। इनके लिए वृद्धाश्रम सही है। लेकिन आज का जो युग है, आज के युग में हम लोग जो देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे घर के जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन उत्पीड़न के कारण वृद्धाश्रम का शरण लेना पड़ रहा है। ये पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए एक दुखद विषय है। ये वृद्धाश्रम में मैं ये सोचता हूं कि आज जिन वृद्ध को हम लोग ने सेवा आज में हम लोग करने का आज मौका मिला, शायद इनके भी बहुत सारे परिवार होंगे, अपने संतान होंगे, लेकिन आज ये आश्रम में अकेलापन
गुजारने के लिए विवश है ये बुजुर्ग। इससे बड़ी दुखद घटना क्या हो सकती है। माँ पिता जब होते हैं अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बड़े करते हैं, उनके लिए संपत्ति अर्जन करते हैं, शादी विवाह कर देते हैं, लेकिन वही संतान एक दिन अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। ये मानव अधिकार हनन का सबसे कलंकित विषय है और इसको रोकना चाहिए। रोकना इसलिए चाहिए कि जो संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के गेट तक छोड़ के चले जाते हैं, एक दिन उनको भी उस अवस्था में आना होता है। मेरा नाम अनिता दाहाल शर्मा है और मैं बागडोगरा की रहने वाली हूँ और मुझे ये सेवा करने का अवसर मिला है और ऐसे तमाम वृद्धाश्रमों ने मैंने सेवा किया है। मुझे लगता है बस हम लोग तो एक दिन सेवा करके जाते हैं। जो संचालन समिति है उनको हमेशा वृद्धों को ख्याल रखना चाहिए। जो संचालन करूंगा बोल के खोले हैं, रखे हैं, तो उनको हमेशा वृद्धों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। और मैं यही बोलती हूँ, वृद्धों के लिए हम लोग ने खाना का व्यवस्था किया है। इन्होंने दाल चावल का ये सब का सेवा हम लोग ने दिए हैं। बच्चा को शौक से पोस के पाल के इतना बड़ा करके आज सब कुछ घर में रहकर उस सबको त्याग करके अनाथ आश्रम देखना पड़ा। कितना दुखना पड़ा। क्यों ऐसे कर रहे हैं लोग? क्या कर रहा है उसका भी एक दिन समय आएगा। आज देख करके हम लोग का आंख से आंसू चू रहा है। कितना दुख से कितना कष्ट से पोस पाल करके बड़ा किया। आज लड़का या बहू मिल करके पिताजी को माँ को अनाथ आश्रम में भेज दिया। कितना दुख का बात है। समय फिर से स्टार्ट बोलते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से नेशनल वाइस चेयरमैन श्रीमती पुष्पा शाह, आप रिपोर्टर अमर शाह को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पधारे हैं। हम यहाँ पर आए हुए हैं साई अनाथ आश्रम में, जहाँ पर हम लोग ने बहुत ही वृद्धा को देखा जो इतने पीड़ित हैं, जिनके माँ बाप यहाँ पर रहते हैं, उनको उनके बहू बेटों ने यहाँ पर छोड़ दिया है रास्ता में। बीच रास्ता में छोड़ने की वजह से आज ये अनाथ आश्रय खुला है। लेकिन ये बहुत दुखद है कि जो आज हमारे इंडिया में इतने अनाथ आश्रय खुल रहे हैं, बहुत दुखी की बात है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आजकल जो चल रहा है माहौल, कोई भी बेटा बेटी या कोई भी बहू बेटा अपनी माँ को केयर नहीं करता है। क्यों ऐसा दिन क्यों आता है? ये दिन बहुत बुरा दिन है। ऐसा दिन कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक के पीछे एक उनका भी दिन आने वाला है। ये वृद्धाश्रम बंद हो जाना चाहिए। ये किसके लिए है? जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए वृद्धाश्रम होना चाहिए। लेकिन ये बहुत दुख लगता है, जैसे आज हम लोग आए हैं, हर साल हम लोग ये मनाते हैं, हर साल इन लोगों को सेवा करते हैं, लेकिन ये बहुत दुखद है जो आज हम लोग देख रहे हैं। कई वृद्धा ऐसी जो चल नहीं पा रही है, उनके बहू बेटा बड़े बड़े पोस्ट में है, उनकी माँ बाप ऐसे कंडीशन में देखकर दिल बहुत दुख होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी बंद हो, ये खुले उसके लिए जिसका इस संसार में कोई नहीं है। यही हम बोलकर धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन हम लोग आए हैं। ये मानव दिवस है हम लोग का, ह्यूमन राइट का। इसके लिए हम लोगों ने सबको, जितने भी वृद्धा आए हुए हैं, उनको हमने अपने तरफ से, जो हम लोग को ह्यूमन राइट की तरफ से बना है, वो हम इनको सेवा दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।